Okay, so up to last class हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। लास्ट क्लास तक मोशन इन 1D पूरा कंप्लीट हो गया था। इक्वेशंस भी डिराइव कर, इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा दिए थे। आज रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट कर। कोई कुछ कह रहा था? गुड इवनिंग कह रहा था मैं। रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट कर। रिलेटिव वेलोसिटी। सो देखो, अब तक हमने जो भी पढ़ा, लाइक मोशन इन 1D कंप्लीट हो गया है कि एक कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्टोन थ्रो किया आपने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो जो भी वेलोसिटीज, जो भी एक्सेलरेशंस, जो भी डिस्प्लेसमेंट्स थे, वो सब थे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट आपको पता है मोशन रिलेटिव है। अब हमने काइनेमेटिक्स यहीं से स्टार्ट किया, तो दैट मोशन इज रिलेटिव। कि अगर मैं आपको एक बस दे रहा हूँ, मान लीजिए बस मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर है इसमें, इट्स पैसेंजर ए। इस पैसेंजर ए को दो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। O1 एक ऑब्जर्वर, एक O2 ऑब्जर्वर, एक ग्राउंड। सो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O1, O1 को लगेगा ए रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू O1 इज 0। ऐसा तो होगा, बस जा रही है, जो सामने पैसेंजर बैठा है उसे दूसरा पैसेंजर रेस्ट में दिखेगा, तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O1 इज 0। बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू O2, O2 कहाँ पर है? ग्राउंड पर। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो ए की वेलोसिटी होगी दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड वाले को लगेगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ए की ही वेलोसिटी 0 भी है, ए की वेलोसिटी 100 भी है। दैट मीन्स जब आप अलग अलग ऑब्जर्वर्स की रिस्पेक्ट में लेंगे तो वेलोसिटीज भी अलग होंगी, डिस्प्लेसमेंट भी अलग होंगे, एक्सेलरेशंस भी अलग होंगे। लेकिन अब तक हमने जो कुछ भी सॉल्व किया, जितना भी मैंने आपको भी पढ़ाया लास्ट 2 वीक में, उन सब में ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होता है। अब से आपको ऑब्जर्वर मूव करेगा, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे नहीं होगा। बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा, जो आज तक सीखा है आपने और जो अब आप करोगे, बहुत माइन्यूट चेंज है, कोई मेजर चेंज नहीं है। सो लेट्स से यू हैव अ कार ए, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी v। तो जब भी मैं लिखूंगा वेलोसिटी और मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा किसकी रिस्पेक्ट में, दैट मींस बाय डिफॉल्ट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देन यू हैव अनदर ऑब्जर्वर b, it's moving with a velocity v। So va is velocity of a, its velocity of a with respect to ground, and vb is velocity of b with respect to ground। That means आपको ऑब्जर्वर अभी ग्राउंड पर। अब आप क्या करो, ऑब्जर्वर को आपने लेकर बी पर बिठा दिया। तो जब आपने ऑब्जर्वर को बी पे बिठा दिया, नाउ योर ऑब्जर्वर इज इन कार बी, ऑब्जर्वर इज इन कार बी। ऐसे समझ लो ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड था, ये बस में जाकर बैठ। जब ऑब्जर्वर कार बी में आ गया तो ऑब्जर्वर को कार बी मूव करती हुई नहीं दिखेगी, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? कार रेस्ट में। तो आप लिख सकते हैं कार बी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा पूरा रिलेटिव वेलोसिटी उसी पर बेस्ड है। सो कार बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बी। ऑब्जर्वर को उठाकर अगर आपने कार बी में बिठा दिया तो बहुत नेचुरल सी बात है, कार बी की रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कार बी रेस्ट में हुई, उसे दिखेगा कि कार रेस्ट में। अब अगर यही ऑब्जर्वर ए को देखता है तो इसे ए की वेलोसिटी वी ए नहीं दिखेगी। अब इसे जो वेलोसिटी दिखेगी दैट इज वी ए बी। वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
विद रिस्पेक्ट टू बी लिखने का मतलब है ऑब्जर्वर इज इन बी। तो इस वी ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए व्हेन ऑब्जर्वर इज इन बी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए व्हेन बी इज एट रेस्ट। सब एक ही चीज, एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम, वेलोसिटी ऑफ कार ए व्हेन कार बी इज एट रेस्ट। ऐसे नहीं हुआ कि दोनों कार मूव कर रही थी, बी रेस्ट में आ गई। ऑब्जर्वर को आपने बी में बिठा दिया, ऑब्जर्वर को बी में बिठा दिया तो ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में आ गया, उस वेलोसिटी को कहते हैं वी ए। तो सिंपली अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था तो वो ए की वेलोसिटी वी ए ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अगर वही ऑब्जर्वर कार बी में बैठ गया, वो वी ए नहीं ऑब्जर्व कर रहा, वो वी ए बी ऑब्जर्व कर रहा। और वी ए बी कैलकुलेट करने का सीधा सा मेथड है, वी ए बी इज वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। सो दिस इज सिंपल केस ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन। दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है, सिंपल वेक्टर सबट्रैक्शन। बट इफ दिस इज वन डी, इफ इज अ वन डायमेंशनल मोशन, सो वी ए बी को आप सिंपली लिख सकते हैं वी ए माइनस बी। बट इफ दिस मोशन इज वन डायमेंशनल तो वी ए बी को आप सिंपली लिख सकते हो वी ए माइनस बी। वेक्टर साइन हटा दो बट साइन कन्वेंशन पिक कर लें। साइन कन्वेंशन यूज करना आप लोग जानते हैं, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। और मुझे यहाँ तक कोई डाउट्स हैं, कोई डिस्कशंस हैं तो बताइए। देखो, एक कार ए है, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी वी ए, देन यू हैव कार बी, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी वी बी। वी ए और वी बी का मतलब है योर ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड। ऑब्जर्वर ग्राउंड में है तो ए की वेलोसिटी इज वी ए, बी की वेलोसिटी वी। आपने ऑब्जर्वर को कार बी में बिठा दिया, तो जब ऑब्जर्वर कार बी में आ गया ना, तो कार बी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ गया। ऑब्जर्वर अगर बी में आ गया तो बी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में रेस्ट में। अब ये जो भी ए की वेलोसिटी देखेगा दैट इज वी ए बी। सो वी ए बी सिंपली वेलोसिटी ऑफ कार ए जब ऑब्जर्वर बी। वी ए बी को आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर बी। वन डायमेंशनल होगा, वेक्टर साइन हटा दो, साइन कन्वेंशन पिक कर दो। इतना हो जाए, बताइए मुझे। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला सीखने के लिए, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। युवराज, यश, कैस्पल, तिशा। डन सर। सर इसमें कार बी रेस्ट पे है। नहीं नहीं नहीं, कार बी मूव कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर बी में जाकर बैठ गया। अगर ऑब्जर्वर बी में बैठ गया तो उसको तो ये लगेगा ना कि बी रेस्ट में आ गई। दोनों मूव कर रही हैं भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। रेस्ट में, रेस्ट में। सब लिख चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो जी आगे बढ़ो। इसके बाद अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ऐसी ही रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा, ऐसी ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बट मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा, अभी तो सिर्फ वेलोसिटी आप सीख जाओ। सो बेसिक सा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। टू ट्रेन, देखो रिलेटिव वेलोसिटी में फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे, 1D के कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लॉजिक बहुत यूज होता है।
तो कोशिश करो शुरू के 2-4 एग्जांपल्स में लॉजिक डेवलप हो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट। सो टू ट्रेन्स A and B move on parallel straight tracks with velocity 50 kilometer per hour, 50 kilometer per hour due east and 30 kilometer per hour due या ईस्ट छोड़ो नॉर्थ और साउथ लीजिए, नॉर्थ एंड 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ। तो एक ट्रेन नॉर्थ के लॉन्ग जा रही है, एक साउथ के लॉन्ग जा रही है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, velocity of train A with respect to B, B part, velocity of train B with respect to A, third part. A monkey is running on roof of train A with velocity 10 kilometer per hour. Sir, is this monkey? Monkey. Sir, ये monkey लिखा है? Okay. हाँ monkey. Okay. With respect to A, with respect to passenger A, with respect to A, calculate velocity of monkey with respect to ground. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला यूज करना सिखा देता है। सो एक दो ट्रेन, एक ट्रेन नॉर्थ के लॉन्ग जा रही है, दूसरी ट्रेन साउथ के लॉन्ग जा रही है। जो ट्रेन नॉर्थ के लॉन्ग जा रही है उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये A है और ये B है। तो देखो साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, किसी एक को पॉजिटिव लेना होगा। तो जो अपवर्ड्स डायरेक्शन है मैंने इसे पॉजिटिव ले लिया, तो VA जो होगा दैट्स प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। जब अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया तो फिर साउथ नेगेटिव हो जाएगा। साउथ कितना है, 30, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। ये कन्वेंशन। तो अब जैसे ही आप कन्वेंशन लेते हो ना, तो यहाँ पॉजिटिव साइन नॉर्थ दिखा रहा है, जो भी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी वो नॉर्थ के लॉन्ग है। नेगेटिव साइन साउथ दिखा रहा है, जहां भी नेगेटिव आएगा वो साउथ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, तो VAB होगा VA माइनस VB, 50 माइनस माइनस 30, so that's 80 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव आ गया, मीन्स A वाला ऑब्जर्वर जब B को देखेगा तो VAB इट्स VA माइनस VB, VA कितना है 50, VB कितना है माइनस 30 प्लस 80, मीन्स उसे कहाँ जाता है वो दिखेगा, नॉर्थ की तरफ। जब A वाला B को देखेगा उसे लगेगा B नॉर्थ में जा रहा है विद 80 किलोमीटर पर आवर। B विद रिस्पेक्ट टू A देखो, ये जब A को देखेगा उसे लगेगा A नॉर्थ में जा रहा है, किस स्पीड से, 80 से। सेकेंड पार्ट B विद रिस्पेक्ट टू A इट्स VB। देखो अगर ये न्यूमेरिकल किसी का बिगड़ा तो फिर आगे कुछ नहीं समझा पाऊंगा, इट्स VB माइनस V।
सो VBA आ गया, VB is -30, VA is -50, it's -80 किलोमीटर पर आवर, मीन्स साउथ। कि ए वाला ऑब्जर्वर जब बी को देखेगा उसे लगेगा बी साउथ की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से? -8। थर्ड देखो, थर्ड जरा ढंग से पढ़ो। monkeys running on roof of train A with velocity of 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक मंकी है, ये मंकी मान लो, ये ए की रूफ पे भाग रहा है, कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा ये लिखा हुआ नहीं है 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें लिख लेना नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है इसे ढंग से स्टडी करो, ये 10 किलोमीटर पर आवर है क्या? ये मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में नहीं है, ये मंकी की वेलोसिटी ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मंकी की वेलोसिटी ए की रिस्पेक्ट में विच इज 10। और कहाँ जा रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। So VMA is VM minus VA। अगर मंकी ट्रेन ए पर टूवर्ड्स साउथ जा रहा होता तो माइनस के साथ आता। सो देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी आ गया मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वी। तो मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना था? 10। वी ए कितना था? 50, विच इज इक्वल टू वी एम। Excuse me, sir. जी Okay, sir, नहीं ठीक है सर, हो गया। मैं बस प्लस में कंफ्यूज हो गई। अच्छा, तो मंकी की वेलोसिटी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड की रिस्पेक्ट। सर हाँ सर रिपीट कहाँ से? थर्ड से। सो देखो वेलोस, अब वो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी नहीं है, ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। तो इट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वीएम माइनस वी। तो यहाँ से वीएम कितना हो जाएगा? इसे इधर ऐड कर दो, वीएमए प्लस वी, वैल्यू रख दो। वीएमए कितना है? मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? 10 रख दिया। ए की वेलोसिटी कितनी है? 50 रख दिया, तो वीएम आ गया 60। इस ग्राउंड वाले को लगेगा मंकी 60 से जा रहा है, लेकिन जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसे लगेगा मंकी 10 से जा रहा है। ऐसे होता है ना, अगर एक ट्रॉली जा रही है, उस ट्रॉली पर आप भागना शुरू कर दो ट्रॉली के डायरेक्शन में, तो ट्रॉली और आपकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और वो जो फाइनल ऐड होकर आएगा, बाहर जो खड़ा होगा उसे वो दिख रहा होगा ऐड। और मुझे डाउट्स बताओ उसमें, आयुष, दिव्यांशी, तिशा। सर हाँ सर ये सेकंड आंसर में -80 किलोमीटर और नॉर्थ नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो हमने जो डायरेक्शन लिया है, हमने नॉर्थ को पॉजिटिव लिया है, साउथ को नेगेटिव लिया। तो अगर सर नेगेटिव आ रहा है साउथ। नहीं सर, क्योंकि -80 किलोमीटर और ड्यू नॉर्थ तो ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा ना। हाँ मतलब नेगेटिव, ये जो आया ना VBA -80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप जब एनालाइज करोगे, जो तुम कह रहे हो ना कि ड्यू नॉर्थ नेगेटिव ड्यू नॉर्थ साउथ हो जाएगा, मैं वही फाइनल लिख रहा हूँ। मैं फाइनल लिख रहा हूँ कि B विद रिस्पेक्ट टू A का डायरेक्शन इज साउथ। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये साउथ में जा रहा है। यस सर। ये तुम कुछ और पूछ रहे थे यश, मैं समझ नहीं पाया कुछ। यही पूछ रहा था सर। ये पूछ रहे थे। अंश, अंशिका, तिशा, युवराज। सर डन। Done, sir. चलो इसको फिर रब करते हैं। अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ऐसी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है। तो देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, सर हाँ हाँ मैत्री,
सर अगर सपोज सेम मंकी होता और सेम वेलोसिटी से दूसरी ट्रेन में जा रहा होता और सर उसकी मतलब वी एम बी करना होता, मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी करना होता, तो कैसे करते, मतलब सेम कैसे करते? देखो, ये जो मंकी है, इस मंकी की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। यस बी की वेलोसिटी थी -30 किलोमीटर पर आवर। यस सर। अब अगर बी वाला ऑब्जर्वर देखता तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा। यस सर। तो monkey with respect to b will be velocity of monkey minus velocity of b, right? यस यस So that would be 60 minus of 30, 90. तो जो b वाला ऑब्जर्वर है, जब वो देखेगा तो उसे लगेगा मंकी नॉर्थ की तरफ जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब b वाला देखेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा? मंकी विद रिस्पेक्ट टू b। यस सर। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज a with respect to b, that's displacement of a minus displacement of b। रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर आपको चाहिए, acceleration of a with respect to b is acceleration of a minus acceleration of b। सबट्रैक्ट करने का तरीका साइन कन्वेंशन से बिल्कुल वही है जो आपने वेलोसिटी में सीखा, कोई चेंज नहीं। फिर आप साथ में ही यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिख सकते हो, रिलेटिव यूनिफॉर्मली, थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सीलरेटेड मोशन, रिलेटिव यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन जो रिलेटिव होगा उसमें आप तीन इक्वेशंस यूज करेंगे। ये होता है v is u plus at, सो v u at। अब यहां पर सिर्फ आप ये कर लो a with respect to b, a with respect to b, a with respect to b। सेकेंड इक्वेशन थी s is ut plus half at square। a with respect to b, a with respect to b, a with respect to b। v square minus u square is 2as, a with respect to b, a with respect to b, a with respect to b, a with respect to। ऐसी फोर्थ इक्वेशन। सिर्फ ये चेंज आएगा कि आप जो भी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट्स ले रहे हैं वो रिलेटिव है। और याद रखिएगा टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, बट ये अप्रोक्सीमेशन है, सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है। लेकिन अगर एक बार बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए तो फिर टाइम आपका रिलेटिव होना शुरू हो जाएगा, लाइक टाइम चेंज करेगा स्पीड के साथ। एक बार आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर दे, वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाए तो टाइम आपका रिलेटिव हो जाएगा, टाइम चेंज करने लगेगा स्पीड के साथ। चलो जी, इसे कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। अगर स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है, वरना टाइम स्पीड के साथ चेंज करता है। हम ऐसे एक बार शायद क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इतना लिखो, इसमें तो कुछ है नहीं जो मैं आपसे पूछ पाऊँ कि नहीं समझ में आया, इतना लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें।
हमने dn ऐसे निकलेगा ना, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो वहां से आप dn निकाल सकते हो आसानी से। भाई अगर इतना हो गया तो मुझे बताइए सर। अब अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी में फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगी क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम्स, कि कब एक कार दूसरी कार को क्रॉस कर जाती है, कब एक कार दूसरी कार को ओवरटेक करेगी। तो क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम्स। सो पहले देखो क्रॉस की प्रॉब्लम्स और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कैसे यूज करें। जैसे मान लीजिए वो आपसे कहता है एक कार है मूविंग with velocity 10 meter per second cross a pole or cross another car at rest as shown in figure. Calculate time to cross. तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। शुरू के 2-3 क्वेश्चंस होंगे, ये कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो आगे आप अप्लाई करोगे। बस ये 2-3 एग्जांपल्स और कराने, उसके बाद आप करना शुरू करोगे। सो दिस इज कार ए. This car A is moving with a velocity, let's say that velocity is 10 meter per second. एक और कार है B. This car B is at rest. और दोनों कार के बीच का डिस्टेंस उसने आपको दिया 100 मीटर। कहता है A B को जितने टाइम में क्रॉस करेगा उसे कैलकुलेट करो। तो भाई देखो वेलोसिटी ऑफ A आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, एक्सेलरेशन इज 0, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है 100 मीटर का, S is ut plus half at स्क्वायर यूज कर लो। डिस्प्लेसमेंट इज 100, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, टाइम इज 10, एक्सेलरेशन 0। तो t आ गया 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स लगेंगे क्रॉस करने। आप चाहो तो डायरेक्टली से वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम से भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब चेंज करते हैं। अब अगर ये कार B भी मूव करना शुरू कर दे, solve previous problem if car B is moving with velocity 5 meter per second in same direction as that of A. So ये कार A है, ये मूव कर रही है with a velocity of 10 meter per second. ये कार B है, ये भी अब मूव कर रही है with a velocity of 5 meter per second. और इनके बीच में डिस्टेंस सेम है 100। मनस्विन बस मुझे इतना बता दे, 10 सेकंड से कम लगेगा या ज्यादा? मनस्विन किसमें? इसमें भाई ये वाला, ये पहले वाले में 10 सेकंड्स था, अब इस क्वेश्चन में लेस देन 10 सेकंड्स होगा टाइम और ग्रेटर देन 10 सेकंड्स होगा? लेस देन मे बी। लेस देन। मैत्री तुम्हें भी क्या लगता है? टाइम टेकन बाय A to cross B is less than 10 seconds or more than 10 seconds? So less. लेस ना। तुम
कहीं खड़े हो और सामने एक बस है, बस को पकड़ना है, आप भागते हुए जाते हो, बस रेस्ट में थी, 10 सेकंड्स लगते हैं, बस भी चलना शुरू कर देती है और सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी। सर, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। मानसविन अब भी कम लगेगा? यस सर, ज्यादा लगेगा। तुम दिमाग कहाँ रख कर आते हो, क्या हो जाता है? ऐसे इसके उसने कंफ्यूज कर दिया। झूठ मत बोल मैथी, तेरे को भी नहीं पता था। हाँ, कंफ्यूज कर दिया। देखो यहाँ, अब इज अ टू बॉडी प्रॉब्लम, ए भी मूव करेगा, बी भी मूव करेगा, इट्स अ टू बॉडी प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स को मैं कहता हूँ टू बॉडी प्रॉब्लम, दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, ए बी और बी। इसे सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, किसी एक बॉडी को रेस्ट में ले, एक बॉडी को रेस्ट में आने का क्या मतलब है, ऑब्जर्वर को बी में बिठा दिया, मैंने ऑब्जर्वर को बी में बिठा दिया। अगर ऑब्जर्वर बी में आयुष, तो सब कुछ किसकी रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, आयुष। अगर ऑब्जर्वर इज इन बी तो सारी क्वांटिटीज किसकी रिस्पेक्ट में आएंगी, ए या बी की रिस्पेक्ट में? प्रवीण तुम बताओ। So with respect to B. विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप ए की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आएगा वी ए माइनस वी बी। तो a with respect to b is 10 minus 5, a with respect to b is 5 मीटर पर सेकंड, प्लस आ गया। अब अगर ये कार b रेस्ट में आ गई, सारी कहानी ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में होती है, ऑब्जर्वर को b में बिठा दिया तो रेस्ट में आ गई, तो कार a को कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है b को क्रॉस करने में, 100 मीटर। अब ये मूव तो नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर इस पर बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर के लिए तो ये रेस्ट में है, कार a 100 मीटर कवर करेगा इसे क्रॉस करने। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 100, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो 100 राइट में होगा प्लस 100। कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया तो एक्सेलरेशन 0। यूज कर लो फिर से एस एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इज 100, यू इज 5, टाइम टी था, बाकी सब 0 हो गया, टी आ गया 20 सेकेंड, ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाएगा आप क्रॉस करने में। मुझे यहाँ तक बताइए क्या डाउट्स हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल और है, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब ये इसके बाद वाले क्वेश्चन के बाद कुछ सिखाने के लिए नहीं है मेरे, सर अगर दोनों बॉडीज मोशन में है तो जरूरी थोड़ा ना उनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर ही रहेगा, तो वेरिएबल भी हो सकता है ना? नहीं, अगर आपने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दिया, ऑब्जर्वर बी पे बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर को तो ये लगेगा ना कि बी रेस्ट में, तो ए को बी को क्रॉस करने में नेट डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, 100। ये ऐसा है, इनके बीच में इनिशियली 100 था, बी कुछ डिस्टेंस आगे चला गया, ए भी तो और आगे आएगा, समझ लो डिफरेंट है ना, तो अलग अलग उस पे मतलब अलग अलग रेट्स पे आगे आएंगे, तो डिस्टेंस रेट से आगे आएंगे। बिल्कुल ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि अलग अलग रेट से आगे आ रहे हैं, लेकिन जब तुम लोगे इस वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में, जो कार में बैठा हुआ है, एक कार में बैठा था, पीछे से देख रहा था, एक कार ए है 100 मीटर की डिस्टेंस, तो अब उसके लिए जो ऑब्जर्वर कार बी में बैठा हुआ है, उसके लिए तो बी रेस्ट में है ना, उसके लिए तो बी मूव नहीं करे, उसे तो सिंपल ये लगेगा कि अच्छा ए 100 मीटर कवर करने के बाद क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये तो अपना मोशन फील ही नहीं कर रहा है, इसे तो ये लग रहा है कि बी रेस्ट में। यही फायदा है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो लगेगा कि ए इसको 100 मीटर के बाद क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी 10 नहीं होगी, किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा इसे, 5 से आता हुआ दिखेगा। मानस? यस सर, अंडरस्टूड सर क्वेश्चन। हाँ मानस तुम बताओ। सर इसमें तो दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो फिर इनकी वेलोसिटी मैं ऐड क्यों सबट्रैक्ट क्यों किया है? रिलेटिव वेलोसिटी में तो मानस हम हमेशा सबट्रैक्ट भी करते हैं, मानस वी ए माइनस वी बी हमेशा, वो तो साइन कन्वेंशन होता है कि एक को पॉजिटिव लेते हैं दूसरे को नेगेटिव लेते हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट वाले में देखो ट्रेन वाले में सबट्रैक्ट ही किया था। हाँ बट उसमें तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे ना। हाँ, जब अलग अलग डायरेक्शन जाएंगे तभी तो एक को पॉजिटिव लोगे एक को नेगेटिव लोगे, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन वी ए प्लस वी बी नहीं होता, वी ए माइनस वी बी।
VA माइनस VB, ये एक्सप्रेशन। तो अगर VA और VB दोनों पॉजिटिव है तो ये सबट्रैक्ट होंगे। मनस्विन? यस सर। अच्छा हाँ गौरव, इसको करने का एक तरीका और भी है, आप ग्राउंड में ले लो। सर आपका U5 कैसे आया? देखो VA माइनस VB होगा ना रिलेटिव वेलोसिटी B की रिस्पेक्ट में, तो A की 10 है, B की 5 है, सबट्रैक्ट कर 5 भी तो बचेगा। इनिशियल वेलोसिटी। U हाँ U इनिशियल वेलोसिटी हुई ना, ये तो फाइनल की बात हो रही है अभी में। ये तो इनिशियल है, यही तो इनिशियल है जिससे कार जा रही नहीं। हम ना अभी आ रहा हूँ क्वेश्चंस पर। यही तो वेलोसिटी है जिससे कार जा रही है, 10 और 5, यही इनिशियल वेलोसिटीज है। फाइनल भी इत्तेफाक से यही होंगी क्योंकि एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है। तो वही तो मतलब सर U और V सेम है इसमें। हाँ यू और सेम। ठीक। गौरव तुमने सिंगल वन बॉडी से एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर को रखकर किया होगा कि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, उससे भी करके दिखा देते हैं, लेंदी हो जाएगा। आमना का क्वेश्चन है लेकिन ए एक्सेलरेट करे तो कम हो सकता है ना डिस्टेंस, और बी एक्सेलरेट ना करे। आमना अगर ए एक्सेलरेट करेगा, बी एक्सेलरेट नहीं करे, डिस्टेंस तो 100 ही रहेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा। भाई एक बार तुमने ऑब्जर्वर को बी में बिठा दिया, अब सब कुछ इस बी वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में सोचो। तुम अब भी सोच रहे हो ग्राउंड वाले की रिस्पेक्ट में, मानस भी ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसकी रिस्पेक्ट में सोच रहा था, तुम भी अभी इसकी रिस्पेक्ट में। अब तो तुम कार बी में बैठी हुई हो और कुछ है ही नहीं, तुम्हें ए मोशन में थोड़ा ना दिखेगा, ये तो रेस्ट में दिखेगा। और डिस्टेंस यस, जैसे जैसे करीब आएगा डिस्टेंस कम होगा। कितना टाइम लगता है डिस्टेंस का, भाई यहाँ भी तो डिस्टेंस कम हो रहा था, हमने यहाँ देखो, ये तो बी रेस्ट में, जैसे जैसे ए आएगा डिस्टेंस भी तो कम होता चला जाएगा। बिल्कुल वैसी जो चीज यहाँ थी, ये वाली प्रॉब्लम आमना। गौरव बस अभी आता हूँ तुम्हारे डाउट्स पे भी। जो प्रॉब्लम यहाँ थी वही प्रॉब्लम तो यहाँ पर, बस फर्क ये कि यहाँ बी रेस्ट में था और इसकी वेलोसिटी 10 थी। यहाँ जब मैं बी को रेस्ट में लेकर आया तो इसकी वेलोसिटी 10 नहीं रही, इसकी वेलोसिटी 5 हो, टाइम चेंज हो जाएगा। भाई हमें सोचने की कोशिश करो इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले की रिस्पेक्ट में नहीं। गौरव सर मैंने बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लिया और ए का डिस्प्लेसमेंट 100 प्लस एक्स ले, फिर वाली डाल दिया और सर हाँ तब भी हो जाएगा। तो तुम तो 10 और 5 ले रहे हो ना, फिर तो गौरव तुम वेलोसिटीज 10 और 5 ले रहे हो, 5 नहीं ले रहे ना, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे 3-4 प्रॉब्लम कार्स आएंगी ना परेशान करना शुरू कर देगा ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। एक्सक्यूज मी सर, तो अगर हम ऑब्जर्वर को ए में लेते हैं तो? ऑब्जर्वर को अगर हम ए में लेते हैं, ए में लेते हैं, अगर तुमने ऑब्जर्वर को ए में ले लिया तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। तो ऑब्जर्वर जब ए में बैठा हुआ है उसको बी पीछे जाता हुआ दिखेगा, ऐसी तो होगा। अगर तुम एक कार में बैठे हो बहुत तेजी से जा रही है वो कार, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए -5 दिखेगा, तो उसे लगेगा कि ये कार बी आगे नहीं जा रही है पीछे जा रही है। ऐसी होता है ना, अगर आप किसी कार में, आगे वाली कार हल्के जा रही है आपसे, तो आपको लगता है कि वो आगे नहीं वो पीछे जा रही है, तो -5 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, इसे तो लग रहा है ए रेस्ट में, बी से क्रॉस कर रही है। इसे ऐसे समझो कि आप एक कार में हो जो कार बहुत तेजी से जा रही है और एक दूसरी कार है जो बहुत हल्के मूव कर रही है। आपको अपनी रिस्पेक्ट में क्या लगेगा कि जो कार हल्के मूव कर रही है वापस आपकी तरफ आ रही है। तो अगर यहाँ ऑब्जर्वर है उसे लगेगा बी आगे नहीं जा रहा, बी इसकी तरफ आ रहा है, और धीरे धीरे जाकर बी से क्रॉस कर जाएगा। तो फर्क सिर्फ ये आएगा, +5 की जगह -5, +100 की जगह -100, और टाइम आ जाएगा। भाई ये जिसका भी क्वेश्चन था क्लियर हुआ ये? अगर ए में बिठा दोगे रिजल्ट यस सेम, सर। कोई चेंज नहीं आएगा रिजल्ट। और मुझे डाउट्स बताइए। चलिए अब एक काम और करते हैं, अगर ये कार्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, इसको भी जरा एक बार ट्राई करो। मनस्वन, अगर ये कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, टाइम 10 सेकेंड्स, ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स, लेस देन 10 सेकेंड्स। The less than.
So solve previous question. If cars are moving in opposite directions. इसके बाद जो मैं न्यूमेरिकल दूंगा उसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा. मैं इस क्वेश्चन के बाद समझता हूं कि क्रॉस और ओवरटेक आ गया. ए ये गया आगे. VA is 10 meter per second. VB is 5 meter per second. And distance between them is 100 meter. So देखो अगर ये opposite directions में जा रहे हैं, ऑब्जर्वर को आपने उठाया और B में बिठा दिया. ये ऑब्जर्वर, सारी चीजें with respect to B हो जाएंगी. So initial velocity of A plus 10. Initial velocity of B minus 5 हो जाएगा क्योंकि opposite direction में जा रहा है. ये हो सकता है अगले न्यूमेरिकल में मैं एक्सेलरेशन दे दूं, यहां तो मैं एक्सेलरेशन 0 दे रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो अब भी 100 मीटर है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज यूए माइनस यूबी. 10 माइनस माइनस 5. ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो. एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट इज 100, u इज 15, t प्लस 0. एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं. तो यहाँ से टाइम आ गया 100/15 which is 6.6 seconds. तो इसे क्रॉस या ओवरटेक करने में, क्रॉस करने में ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्रॉस होगा, जो टाइम लगेगा दैट इज 6.6 seconds. अच्छा वैसे तो क्रॉस यूजुअली दोनों ही में यूज कर लेते हैं. सेम डायरेक्शंस में जा रहा है तब भी अक्सर ऑथर यूज कर लेता है टर्म क्रॉस, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर लेता है. लेकिन एग्जैक्ट होता है ओवरटेक तब यूज करते हैं जब कार ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और क्रॉस तब यूज करते हैं, सॉरी जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ओवरटेक, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस. तो अगर किसी न्यूमेरिकल में क्रॉस और ओवरटेक एक साथ यूज कर रहा है, तो जहां ओवरटेक कर रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा है दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. जहां क्रॉस यूज कर रहा है वहां बताने की कोशिश कर रहा है दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इतना लिखिए. अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो थोड़े ढंग के होंगे. अब मुझे डाउट्स बताओ यहाँ तक, अगर कुछ भी डाउट. मुझे अगर इतना डाउट रहा तो आगे नहीं समझा पाऊंगा. किसी का डाउट नहीं है, इसका मतलब सबके आंसर्स आने चाहिए. A bird flies to and fro between two cars which move with velocities v1 and v2. If speed of bird is v1, not v1, v3. v3
an initial distance of separation between them is d. Find total distance covered by birds till the cars meet. चलो भाई शुरू। मुझे जो सिखाना था हो गया। हाँ 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 आमना, यस यस यस, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये v1 वेलोसिटी से जा रही है, मानस का आंसर आ गया। और किसी का? एक मानस का आंसर आया। 1 मिनट और वेट करूंगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। अरे ढूंढा करो कि जो तुमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में सीखा है उनको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। आमना का आंसर आया, मानस का आंसर आया, कैस्पल का भी आ गया। ओके भाई देखो सुनो, सब बैठे हुए बातें हैं। दिव्यांशी का भी आ गया, यश का भी आ गया, युवराज का भी आ गया, V3 पता नहीं कहाँ गया। तो ये कार्स ऐसे जा रही है। पहले चाहिए टाइम टेकन, अंश, अंशिका, मनस्विन, मैत्री, कितना टाइम लगता है, प्रवीण, अनुभव। अरे जो लास्ट दो न्यूमेरिकल में सिखाया है वही तो अप्लाई कर रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई देखो, ये दो कार हैं ऐसे जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। एक बर्ड है, ये रही, ये बर्ड ए से बी जाती है, बी से ए आती है, ए से बी, बी से ए से बी, ऐसे घूमती रहती है। ए से बी जाएगी, बी से ए आएगी। आपसे पूछ रहा है बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो पहले बस इतना निकाल दो कि बर्ड कब तक बर्ड मूव करेगी, जब तक कार एक दूसरे से जाके क्रैश ना कर जाए। तो तुम्हें जाए, और कार्स के बीच में डिस्टेंस है डी। सो टाइम, पहले तो किसी एक कार में ऑब्जर्वर को बिठा दो। मान लो मैंने यहाँ बिठा दिया, ए बी जहां जाओ बिठा दो, यहाँ बिठा दिया, ए में बिठा दो। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। सो V1 तो भाई पॉजिटिव होगा, V2 नेगेटिव होगा,
VAB कैलकुलेट कर लो, विच इज VA माइनस VB। भाई मैं बहुत स्टेप्स लिखता हूँ, आपको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। V1 माइनस माइनस ऑफ V2, V1 प्लस V2। आयुष, VAB आ गया। ए को बी के साथ कोलाइड करने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, डी राइट में ही तो कवर करेगा, डी। ठीक है, ऑब्जर्वर ए में, अरे क्या कर दिया मैंने, ऑब्जर्वर ए में था, सब बी की रिस्पेक्ट में कर दिया। दैट मीन्स चलो यहाँ मान लो बी में, ऑब्जर्वर बी में बैठा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू बी, डी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। भाई एसेस एक्सेलरेशंस है नहीं, यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। जब एक्सेलरेशंस नहीं है तो इनिशियल और फाइनल सेम है, एस ए बी, ए बी, ये सब तो जीरो हो गया। एस ए बी इज डी, यू ए बी इज V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो टी आ गया, इट्स D बाय V1 प्लस V2। ये टाइम आ गया था। अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। भाई बर्ड कितने टाइम के लिए मूव करेगी, जितने टाइम में ये कार जाकर कोलाइड कर जाती है। कार कितने टाइम में कोलाइड कर रही है, टी टाइम में। तो बर्ड जो डिस्टेंस कवर करेगी, बर्ड का कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो बर्ड की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बस, तो V3 टाइम ये आ गया, इट्स D बाय V1 प्लस V2। ये डिस्टेंस है। मैत्री, अंश, मैत्री का नहीं आया था, अंश अंशिका का कोई आंसर नहीं था। भाई बताओ ये आया समझ में, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल और ज्यादा इन्वॉल्व होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसमें कोई डाउट, कोई डिस्कशन है बताइए, वरना नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेगा। कोई डाउट नहीं है? Excuse me, sir. हाँ युवराज। सर इसमें कहा था कि बर्ड्स टू एंड फ्रो जाते हैं, तो हाँ। इसमें टू एंड फ्रो का कहाँ यूज किया हमने? हमने करा ना, देखो बर्ड ऐसे गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, तब तक मूव कर रही है जब तक ये कार्स कोलाइड नहीं कर जाती। अच्छा सर, तो उसका मतलब वो इसमें यूज हुई कि कंटिन्यूअसली, मतलब एक बार में लिमिट नहीं करेंगे उसे, वो हाँ। जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम तो हमने पूरा लिया ना कोलाइड करने का, तो वो ऐसे गई Yes, sir. फिर आई, तब तक आई जब तक कोलाइड नहीं करी। हाँ जी सर। और बताओ, और कोई परेशानी है किसी को? मैत्री कहाँ गई? यस सर, नहीं है सर। आयुष, आयुष तेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? चलो जी, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल लिखते रहो मेरे साथ साथ। On a 2-lane road, car A is traveling with speed of 36 kilometer per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with speed of 54 kilometer per hour at a certain instant
when distance AB is equal to AC, both 1 kilometer be decided to overtake A. तो देखो जैसे उसने कहा ना ओवरटेक ए, दैट मींस बी ए की डायरेक्शन में जा रहा है. बी ओवरटेक ए मींस बी एंड ए आर इन सेम डायरेक्शन बिफोर सी डज. ये बड़ा क्रूशियल है इस क्वेश्चन में ये पता होना कि कौन कौन सेम डायरेक्शन. व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन of car B is required to avoid an accident. चलो जी, तो एक बार बस मैं समझा दूं आपको कि दिस इज कार है, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कोई कार बी है और ये कार सी है. बी और सी सेम स्पीड से बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. बी और ए के बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, सी और ए के बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर. बी ए को ओवरटेक करना चाहता है सी से पहले, तो पहले ये निकालो. मैं तुम्हें स्टेप्स भी बता रहा हूँ और देखो इससे ज्यादा क्या कर सकता है. टाइम कैलकुलेट करो, टाइम टेकन बाय सी टू ओवरटेक इट. पहले ये निकालना, फिर वहां से बी निकालना, और यहां पर एक हिंट यूज कर लो. हिंट है ऐसे तो गिवन ही है कि ए का कोई एक्सेलरेशन नहीं, सी का कोई एक्सेलरेशन नहीं, बी का एक्सेलरेशन है जो कैलकुलेट करो. पहले टाइम निकालो बाय सी टू ओवरटेक है, फिर निकालना बी का एक्सेलरेशन क्या होगा. चलो भाई शुरू करो. दो न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है ये. कैलकुलेट करो, पहले टाइम कैलकुलेट करके बताओ. इस टाइम आ जाए तो मुझे बता दो कितना आ रहा है. सर सेकंड्स में आर में जिसमें आ जाए, सेकंड्स में आ जाए, सेकंड्स में. सर सेकंड्स में 10/9 सेकंड्स. जी सेकंड्स में 10/9 सेकंड्स. अच्छा 10/9 सेकंड. 10/9 सेकंड गड़बड़ सा लग रहा है मुझे. सर 1/18 आवर्स. 1/18 आवर्स. ये भी मुझे गड़बड़ सा लग रहा है. सर 40 सेकंड्स आ रहा है. ये सही जा रहा है. सर फाइनल आंसर आ गया मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सही है. 40 सेकंड सही है. दिव्यांशी मानस का सही आ रहा है. एक्सेलरेशन भी सही है. अरे सी को ओवरटेक नहीं करना, बी को ओवरटेक करना है तिशा. सर आगे से सर 40 सेकंड्स आएगा, वो मैंने माइनस कर दिया था, प्लस करना है. तो चलो करने दो सबको जरा.
अच्छा, चलिए भाई साथ में सॉल्व करते हैं। अरे वैल्यूज क्या है, अनुभव का भी आ गया। 36 है, सो आपको किस किस की वेलोसिटी गिवन है? ए इज ट्रैवलिंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 36 kilometer per hour, which is 10 meter per second. Initial velocity of B और C दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ C जब लोगे तो देखो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो C वाला नेगेटिव हो जाएगा। C हो जाएगा -54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कर दो, 18 होता है, तो UC आ गया -15 मीटर पर सेकंड। UB लोगे, UB इज 54 किलोमीटर पर आवर, तो इट्स 54 into 5/18 which is +15 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशंस मैं आपको बता चुका हूँ, A का एक्सेलरेशन और C का एक्सेलरेशन 0 है, B का एक्सेलरेशन कैलकुलेट। थर्टी 36 किलोमीटर पर आवर है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 10 हो जाएगा। सिंपल यूनिट कन्वर्जन। एक्सक्यूज मी सर। हाय ब्रदर। सर जब हम इसमें ये कहते हैं कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए सबसे कम एक्सेलरेशन क्या होगी, तो इसमें हमें लेंथ ऑफ द कार नहीं पता होनी चाहिए? कार को पॉइंट मास मान के चल रहे हैं। अगर कार का कोई साइज होगा तो वो गिवन होगा। अगर कार का साइज होगा तो कंसिडर करना होगा। ऐसे अभी ट्रेन की प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां हम कंसिडर करेंगे। अभी तो मैं पॉइंट मास मान के चल रहा हूँ सिंपल। तो मैंने उसे 1 मीटर ही लिया है। ना ना, 1 किलोमीटर है ना ये। हाँ जी सर। ए, अब देखो ऑब्जर्वर को ए में बिठा दो। ऑब्जर्वर ए में, अंश जरा मुझे बताना शुरू करो। अगर ऑब्जर्वर ए में है तो सारी क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू ए होंगी। हाँ जी सर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? UCA, दैट इज UC माइनस UA। सर -15 -10। Yes, -15 -10, so that's -25 मीटर पर सेकंड। हाँ जी। प्लेसमेंट बताओ मुझे, SCA कितना होगा? अंश। सर SC माइनस SA। अरे SC माइनस SA, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये तो रेस्ट में तो 1 किलोमीटर। +1 किलोमीटर -1 किलोमीटर। सी का मोशन देखना, ए तो रेस्ट में आ गया। तो माइनस होगा फिर। हाँ, माइनस। -1 किलोमीटर मींस -1000। हाँ जी। Acceleration of C and acceleration of A is 0, तो acceleration of C with respect to A भी 0। ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, S is UT plus half AD square। So C with respect to A, C with respect to A, and C with respect to A. So that's -1000. It's -25 into T plus 0। तो यहां से टाइम आ गया, टाइम इज 40 सेकेंड्स। तो C A को क्रॉस कर जाएगा इन 40 सेकेंड्स। टाइम taken by C to cross A।
अब लेते हैं बी और सी का मोशन, बी और ए का मोशन. सो बी एंड ए आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ऑब्जर्वर ए में बैठा हुआ है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए लोगे विच इज यू बी माइनस यू. UB is 15, UA is 10, so that's 5 meter per second. इसे इसको क्रॉस करने में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा SVA, which is 1 kilometer, which is 1000 meter. Acceleration B with respect to A होगा acceleration of B minus acceleration of A. B with respect to A कितना आ जाएगा AB, क्योंकि AA तो 0. अब जो टाइम लगे ना, टाइम टेकन बाय बी टू ओवरटेक है, टाइम टेकन बाय बी टू ओवरटेक है, ये टाइम लेस देन और इक्वल टू 40 सेकेंड्स होगा. भाई सी से पहले पहुंचना है ना, मतलब या तो 40 से पहले पहुंच जाए बहुत अच्छा, बट कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 40. जब आप डिस्प्लेसमेंट लोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ ad स्क्वायर. मुझे इस स्टेप तक बताओ, यहां तक किसी का कोई डाउट है? -1000 से ही रिपीट कर दूं यहीं से. भाई देखो, सी ऑब्जर्वर आपने ए में बिठाया, सी को ए को क्रॉस करना, तो सी ए को क्रॉस करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1000. लेफ्ट में तो कवर करेगा -1000. सी और ए का एक्सेलरेशन 0, तो ए सी ए 0 हो गया. एस इज यूटी प्लस हाफ ad स्क्वायर, दैट सी विद रिस्पेक्ट टू ए. So displacement of c with respect to a -1000, c with respect to a velocity is -25. टाइम हमें कैलकुलेट करना है, 40 सेकेंड्स आ गया. अब b और a का जब आप मोशन लोगे, तो ऑब्जर्वर a में तो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू a होगा. b विद रिस्पेक्ट टू a is 15 minus 10, 5 हो गया. भाई b को a को ओवरटेक करना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर. एक्सेलरेशन b with respect to a होगा, which is ab minus a. a का एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a is ab. टाइम टेकन बाय b to overtake a, तो b को a को ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा, दैट्स लेस देन और इक्वल टू 40 सेकंड्स. क्योंकि c 40 सेकंड्स में चला गया ना, c से पहले आना, तो लिमिटिंग केस 40 ले लेंगे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a, b with respect to a and b with respect to a. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a is 1000. Initial velocity of b with respect to is 5. Time 40 seconds लेते हैं, limiting ले रहे हैं half. Acceleration of b multiplied by 40 square. जब आप इसे solve करोगे, ab आएगा 1 meter per second. Doubts बताइए मुझे यहाँ. मेत्री, अब क्लियर हुआ सब? मनस्विन? यस सर. सर मेरा यहाँ तक आ गया था 40 सेकंड तक, उसके बाद मेरे को नहीं आया. प्रवीण? प्रवीण, मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार और बोलो, ब्रेक करिए आवाज, या तो टाइप कर दो, तुम्हारी आवाज ब्रेक कर रही है. अब्दुल? सर टाइम प्रवीण ब्रेक करिए, आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, एक बार प्लीज टाइप करो. एक्सक्यूज मी सर. सर अगर इसमें सपोज दी होती है कि कार की लेंथ सपोज 2 मीटर है, तो फिर कैसे करते हैं इसे? ऐड कर देते. 1000 किलोमीटर है ना, अच्छा उसमें ऐड कर देंगे. ओके सर. 4 किलोमीटर. तो सर दोनों ही गाड़ियों की ऐड होगी ना, वो कैंसिल आउट तो नहीं हो जाएगी? ना ऐड होगी, कैंसिल नहीं होगी. हाँ जी. अच्छा, ओके ओके. देखो प्रवीण, टाइम लेस देन और इक्वल टू 40 सेकेंड्स होना चाहिए. लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो. सो अब खुद देखो, अगर टाइम की लिमिटिंग वैल्यू कितनी दे सकते हैं, 4 सेकेंड्स. अगर टाइम 40 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी तो मिनिमम होगा. 40 सेकेंड्स लगे या 40 से कम लगे, तो मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 40. तो मैक्सिमम 40 सेकेंड्स हैं बी को ए को क्रॉस करने, ए को ओवरटेक करने के. तो कुछ एक्सेलरेशन आप लोगे, दैट्स अ मिनिमम एक्सेलरेशन. अगर आप चाहते हो टाइम 40 से कम ले लें, मान लो 39 ले लें, 38 ले लें, 37 ले लें, तो फिर एक्सेलरेशन मिनिमम नहीं होगा, एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा.
उसने कहा था मिनिमम एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने मैक्सिमम टाइम दिया। प्रवीण, अगर तुम यही पूछ रहे हो, ओके सर। मिनिमम एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने टाइम की मैक्सिमम वैल्यू। अगर इतना हो गया तो फिर एक न्यूमेरिकल और लिखते हैं इसमें। इसको रब कर दूं मैं? दिशा, दिव्यांशी, अंशिका, अब्दुल हन्नान, यस सर। हो गया सबका? यस सर। एक न्यूमेरिकल और है, ये भी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम। A policeman moving on a highway with speed of 30 km/h fires a bullet at a thief's car speeding away in same direction with speed of 192 km/h. If muzzle speed of bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? करिए, इसे ट्राई करिए जरा। बस हिंट ये कि लास्ट में जो स्टेटमेंट कह रहा है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। और बुलेट की मजल स्पीड का मतलब होता है बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जहां से उसे फायर किया। ग्राउंड से फायर किया तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। मजल स्पीड का मतलब समझो, दैट स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ फायरिंग, जहां से भी फायर की हो बुलेट। यश, मिक्स मत कर देना, कुछ मीटर पर सेकंड में है, कुछ किलोमीटर पर आवर में। या तो सबको किलोमीटर पर आवर में ले लो या सबको मीटर पर सेकंड में ले लो, मिक्स्ड अप मत कर देना। मानस का आया 105 मीटर पर सेकंड। हाँ, 192 किलोमीटर पर आवर। यस,
हाँ गौरव, 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है कैस्पेल, 105 मीटर पर सेकेंड हो गया। सर मैंने आपको प्राइवेट में दे दिया। ठीक है, 105 इज द करेक्ट आंसर। सो जल्दी जल्दी देख लो गिवन क्या क्या है। पुलिस वैन की स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं, सब कुछ 30 किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं। एक्सेलरेशंस तो कहीं है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन इज 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ थीफ, ठीक है अंश अंशिका ठीक आ रहा है दोनों का। थीफ कार की वेलोसिटी है 192 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार है 150 मीटर पर सेकेंड। इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये 540 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये आ गया बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। सब कुछ एक डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये ऐसा है, ये पुलिस वैन है ऐसे जा रही है। अच्छा एक सेकंड, बुलेट फायर कहाँ से हुई थी? बुलेट को किसने फायर किया था? अरे यार, तो ये थीफ ने नहीं फायर किया, पुलिस ने फायर किया। जिसने फायर किया उसकी रिस्पेक्ट, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। थीफ इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से एक बुलेट आ रही है मजल स्पीड। तो आपको पहले तो ये चाहिए कि बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितनी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन इज VB माइनस VP। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा, इसे यहाँ ले जाओ ऐड हो जाएगा। So that's bullet with respect to police van plus velocity of police van. तो bullet with respect to police van था 540, police van आ गया 30, velocity of bullet आ गया 570 किलोमीटर पर। So velocity with which bullet will hit thief's car is velocity of bullet with respect to thief's car, which is velocity of bullet minus velocity of thief's car. Velocity of bullet is 570, thief की कार की velocity is 192, तो ये आ गया 378 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी से बुलेट इसे स्ट्राइक कर देगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 105, 5/18 से डिवाइड कर दो, सेम। डाउट्स बताइए मुझे इसमें। आयुष, आमना, अब्दुल हन्नान, यश, तिशा, सबका क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कुछ, कल फिर क्लास है आपकी मेरे साथ सेम टाइम। कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके रिलेटिव वेलोसिटी के, और मैं कल से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर दूंगा। सो इस वीक में हम 4th चैप्टर भी वाइंड अप कर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दें। प्रोजेक्टाइल में स्टार्ट कर दूँ।
कल की क्लास मत मिस करना, कल की क्लास क्रूशियल है, प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा। चलो आज यहीं छोड़ दें, कल कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय गौरव। चलो